एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस में आज हम क्लोजर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में संवरक कहते हैं कि क्लोजर सेट क्या होता है और कुछ पर्टिकुलर सेट हैं उनके लिए उनका क्लोजर क्या बनेगा। लेकिन क्लोजर पढ़ने से पहले हमें डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, यानी व्युत्पन्न समुच्चय की डेफिनेशन हमें देखनी है। उसी से रिलेटेड होती है क्लोजर की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन देखेंगे। यानी व्युत्पन्न समुच्चय। तो ये क्या होता है? ए सेट ऑफ or limit point of any set is called derived set. It is denoted by D of A। यानी कोई सेट हम कंसीडर करें A और उसके लिमिट पॉइंट्स हमें मिलेंगे। उन लिमिट्स पॉइंट को अगर हम एक सेट के रूप में लिख दें तो वो सेट क्या मिलेगा? हमें डिराइव्ड सेट मिलेगा, यानी व्युत्पन्न समुच्चय मिलेगा। और उसको हम इंडिकेट करते हैं डी ऑफ ए से। ए यहाँ पर वो सेट है जो सेट हमें गिवन है। ए की जगह आप ए बी सी ई जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली ए रियल नंबर का सबसेट होगा। अब उसके बाद है क्लोजर की डेफिनेशन हम देखते हैं। क्लोजर यानी समरक, या इसको ए डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं। क्लोजर यानी समरक। अगर कोई सेट हमें दिया हुआ है, लेट ए बी अ सेट, आर का सबसेट है, यानी रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। ये रियल नंबर के सेट का सबसेट है। सो ए का क्लोजर हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिखेंगे हम ए यूनियन ए डैश। ए जैस सेट है वो हमें गिवन है और ए डैश क्या है? दैट इज डिराइव्ड सेट, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोजर सेट क्या बनेगा। अगर किसी सेट का क्लोजर हमें बताना है तो पहले हमें उसके लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, सब फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसका यूनियन हमें करना होगा उसी सेट ए के साथ में। कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं, वो हम देख सकते हैं कि उन सेट्स के लिए क्लोजर हमें क्या मिलेगा। कोई सेट हम लेते हैं n, विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट के लिए इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। जब हमने लिमिट पॉइंट का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि n सेट में, यानी नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसका नेबरहुड बनाएंगे तो वो n में कंटेन नहीं करेगा। सो यहाँ पर n नो लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये मिलेगा हमें 5। इसको हम 5 से इंडिकेट कर देते हैं। सो n डैश, n डैश का मतलब है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ 5, सॉरी n के लिमिट पॉइंट का सेट क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। देन n क्लोजर, n बार से इंडिकेट किया, ये बनेगा n u n डैश। n एज इट इज आ जाएगा और इसका यूनियन करेंगे हम 5 के साथ में, और जब n का यूनियन हम 5 के साथ में करेंगे सो डेफिनेटली हमें n ही मिलेगा। इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है n बार इक्वल्स टू n, यानी नेचुरल नंबर के सेट का क्लोजर वो खुद होता है। इसी तरह से अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, यहाँ पर हमने लिया सेट ऑफ
इंटीजर्स। सो इसमें भी सेम कंडीशन है कि इसके लिए भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी z डैश हमें मिलेगा 5। सो इसका क्लोजर अगर हम निकाल लें z बार तो ये मिलेगा z यूनियन z डैश, दैट इज z यूनियन 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू z। अब उसके बाद में एक हम 5 सेट कंसीडर करते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट। इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। अगर इसका हम डिराइव्ड सेट बताएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको डी ऑफ 5 से भी इंडिकेट करते हैं, सो ये भी आ जाएगा 5। और फाइनली अगर हम 5 का क्लोजर निकालें, सो 5 यूनियन 5 डैश, 5 एज इट इज आएगा, और 5 डैश यानी डिराइव्ड सेट क्या मिला हमें, 5 मिला। और 5 का यूनियन अगर हम 5 के साथ करेंगे सो डेफिनेटली ये भी क्या मिलेगा हमें, 5 मिल जाएगा। अब दूसरे सेट हम ले सकते हैं रेशनल नंबर की। अगर हम बात करें सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या मिलेगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें अगर इसके लिमिट पॉइंट की हम बात करें तो सेट ऑफ आर, इसके लिए लिमिट पॉइंट आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर का सेट है तो उसके लिए हर रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो क्यू डैश यानी इसको हम डी ऑफ क्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू दैट इज आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। सो अब हम देखें यहाँ से, सो क्यू बार इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश, तो क्या मिलेगा हमें, क्यू यूनियन आर। अगर हम आर का सेट ऑफ रियल नंबर का किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। इस तरह से हमें क्यू का क्लोजर मिला है आर। इसी तरह से अगर हम इसके क्यू के कॉम्प्लीमेंट का यानी क्यू के इर्रेशनल नंबर का सेट लेंगे तो वहाँ भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम आर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, दैट इज आर, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर के सेट के लिए लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इसका अगर हम क्लोजर फाइंड आउट करें, सो आर यूनियन आर डैश, या इसको लिखेंगे आर यूनियन डी ऑफ आर, दैट इज आर यूनियन आर। और आर का आर के साथ यूनियन करेंगे सो डेफिनेटली क्या मिलेगा हमें, आर मिलेगा। इसी तरह से एक सेट अगर हम कंसीडर करते हैं 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सेट को हमने डिनोट कर दिया ए से, और इसका हम लिमिट पॉइंट निकालें, सो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका केवल एक ही लिमिट पॉइंट मिलता है और वो है 0। लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। और इसको सेट के रूप में लिख दिया तो वो हमने इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये ए डैश आ रहा है। सो नाउ ए बार इट्स क्लोजर ए यूनियन ए डैश, दैट इज ये सेट एज इट इज आ जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका यूनियन करेंगे हम 0 के साथ में। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के लिए क्लोजर बता सकते हैं। जो सेट आपको गिवन है वो तो हम जानते ही हैं, सिर्फ उसके लिमिट पॉइंट निकाल करके, सभी लिमिट पॉइंट निकाल करके उसको एक सेट के रूप में रख के उसका यूनियन हमें करना है। तो इस तरह से हमने क्लोजर की डेफिनेशन पढ़ी, उससे पहले डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन देखी है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर क्लोजर। और ये सब लिमिट पॉइंट पे डिपेंड करता है। हम पहले बता चुके हैं कि लिमिट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस में। सो इसको समझने के लिए, रियल एनालिसिस को समझने के लिए लिमिट पॉइंट की जानकारी होना के बारे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ भी क्लोजर के लिए भी लिमिट पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। क्लोजर से रिलेटेड भी कुछ थ्योरम्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।